आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस कैटेगरी के कितने वेटिंग लिस्ट तक सीट कंफर्म हो सकते हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि किस कैटेगरी में कितने सीट्स होते हैं केंद्रीय विद्यालय स्कूल में। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त चंदन सिंह फिर से हाजिर एक बार नई वीडियो के साथ आपके अपने फेवरेट चैनल CS टेक्निकल पे। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई नई वीडियोस देखने के लिए केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड और ख़ास तौर पे क्लास 1 से रिलेटेड, क्योंकि अभी क्लास 1 का जो है एडमिशन का टाइम चल रहा है। और दोस्तों, यदि पुराने हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर ले सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर इस वीडियो से रिलेटेड या केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। और साथ ही साथ आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो आज का मैंने वीडियो बनाया है इसमें मैंने बताया है कि जिन पेरेंट्स के बच्चों का वेटिंग लिस्ट में नाम रह गया है तो उनके कितने चांसेस हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कैटेगरी वाइज मैंने बता रखे कितने अगर वेटिंग लिस्ट है तो कितने चांसेस हैं उनके कंफर्म होने के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि आज मैं आपको बताऊंगा कि किस कैटेगरी में कितने चांसेस हैं कंफर्म होने के। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो क्लास 1 का जो लॉटरी रिजल्ट है उसका फर्स्ट लिस्ट आउट हो चुका है 23 जून 2021 को। उसमें बहुत सारे बच्चों का सीट कंफर्म हो भी गई, यानी लॉटरी लिस्ट में नाम आ गया है, और बहुत सारे पेरेंट्स के बच्चों का जो है वेटिंग लिस्ट में नाम है। तो जिन बच्चों के वेटिंग लिस्ट में नाम है उनके पेरेंट्स मुझे बार बार कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि मेरे बच्चे का इस कैटेगरी से अप्लाई किया था, इतना वेटिंग है, कितने चांसेस हैं। और हर कैटेगरी वाइज उसी तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि इतना वेटिंग है सर, बताइए चांसेस कितने हैं कंफर्म होने के। तो आज मैं आपको इसी टॉपिक के ऊपर एक एक पॉइंट वाइज आपको मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहली बात, केंद्रीय विद्यालय के हर क्लास के हर सेक्शन में 40 सीट्स होती हैं। तो इस हिसाब से जितने सेक्शन होंगे उसी हिसाब से सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। यानी कि अगर मान लीजिए कि 2 सेक्शन है तो 80 हो जाएंगे, 3 सेक्शन है तो 120 हो जाएंगे, 4 है तो 160 हो जाएंगे। तो इसी तरह से जो सीटों की संख्या बढ़ती चलेगी, जितने सेक्शन होंगे उतने ही ज़्यादा सीटें बढ़ती चली जाएंगी। तो चलिए अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज सीट्स की, और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि कितने वेटिंग तक किस कैटेगरी में सीटें कंफर्म हो सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं RT कैटेगरी की, यानी कि राइट टू एजुकेशन कैटेगरी की। RT कैटेगरी की ना सिर्फ केंद्रीय विद्यालय बल्कि अन्य स्कूलों में भी 25% जो सीटें होती हैं रिजर्व होती हैं RT कैटेगरी के लिए। इस हिसाब से RT कैटेगरी की 10 सीटें बनती है केंद्रीय विद्यालय के एक क्लास के एक सेक्शन में। जैसा कि आपको पता है कि एक सेक्शन में 40 होते हैं, स्टूडेंट्स की संख्या जो होती है 40 होती है, तो वहाँ पर जो 10 सीटें होती हैं वो RT कैटेगरी के लिए रिजर्व होती हैं। तो जो दूसरे नंबर पे है वो है OBC की टोटल 27% जो सीट्स होती है केंद्रीय विद्यालय में हर क्लास के हर सेक्शन में वो रिजर्व होती हैं। इस हिसाब से जो OBC के जो एक सेक्शन में जो सीट्स होती हैं वो 11 होती हैं। तो जो तीसरे नंबर पे आता है वो आता है SC कैटेगरी में 15% जो सीट्स होती है केंद्रीय विद्यालय के हर क्लास के सेक्शन में रिजर्व होती है, यानी 15% यानी 6 सीट जो होती है हर सेक्शन में रिजर्व होती हैं। जो चौथा नंबर आता है वो आता है ST कैटेगरी में क्या होता है कि 7.5% यानी 7.5% जो है सीट्स रिजर्व होती हैं केंद्रीय विद्यालय के हर क्लास के सेक्शन में। यानी इस हिसाब से टोटल 3 जो सीट्स होती हैं हर सेक्शन में रिजर्व होती हैं। उसके बाद आता है SGC यानी कि सिंगल गर्ल चाइल्ड की हर सेक्शन में टोटल 2 सीट्स हर सेक्शन में रिजर्व होती हैं। जितने सेक्शन होंगे उन सभी सेक्शनों में 2-2 सीट्स जो होती हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के थ्रू एडमिशन के लिए रिजर्व होती हैं। तो अब बात करते हैं कैटेगरी 1, 2, 3 एंड 4 की। ये सभी जो कैटेगरीज हैं ये सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए बनाए गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरी 1 की। तो जैसा कि केंद्रीय विद्यालय यानी नाम से ही पता चल रहा है केंद्र, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ थे या जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट वगैरह के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इसमें आते हैं। लेकिन जो कैटेगरी 1 होता है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ही आते हैं, जैसे कि आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, या जो केंद्रीय विद्यालय के जो कर्मचारी होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके बच्चों के एडमिशन के लिए जो है जो कैटेगरी 1 है ये बनाया गया है। उसके बाद आता है कैटेगरी 2 में क्या होता है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो ऑल ओवर इंडिया के होते हैं या जो कंपनी फुली या पार्शली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करती हैं, उन सभी एम्प्लॉयज़ के जो बच्चे होते हैं वो कैटेगरी 2 के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद आता है कैटेगरी 3 में क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, चाहे वो ट्रांसफरेबल जॉब के हों या नॉन ट्रांसफरेबल जॉब के हों, वो इस कैटेगरी के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं अपने बच्चे का। जो कैटेगरी 4 है उसमें जो होता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यानी जो इसके एम्प्लॉयज़ हैं वो इसके थ्रू अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट में आता है कैटेगरी
कैटेगरी 5 में क्या होता है, जिनके पास कोई कोटा नहीं होता है, जैसे कि जनरल वाले होते हैं या प्राइवेट जॉब वाले होते हैं, वो इस कोटे के थ्रू अपने बच्चे के लिए एडमिशन के लिए केंद्रीय विद्यालय में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं वेटिंग लिस्ट की। जिन पेरेंट्स के बच्चों के नाम वेटिंग लिस्ट में है, तो मैं अभी आपको कैटेगरी वाइज आपको एक एक करके बताऊंगा कि किस कैटेगरी में कितने वेटिंग होंगे, तो उनके कितने % चांसेस हैं कंफर्म होने के। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आरटी कैटेगरी की, तो अगर 1 से 15 के बीच में अगर वेटिंग है और उस स्कूल में टोटल 3 सेक्शन है, यानी क्लास फर्स्ट में अगर 3 सेक्शन है, तो 10 से नीचे जिसके वेटिंग है उनके 60 से 70% तक चांसेस हैं सीट कंफर्म होने के। और 10 से 15 यानी इससे ऊपर चले जाएंगे तो चांसेस उसी हिसाब से कम होते चले जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको नोट के तौर पे मान लीजिए या जैसा भी मान लीजिए, ये जो है सिर्फ एक आपको अंदाज़ा बता रहा हूँ, जो कि मैंने पिछले कुछ साल का एनालाइज करके आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने पिछले कुछ साल का मैंने जो है एनालाइज किया और मुझे पता चला कि कितने वेटिंग तक मतलब चांसेस है कितने कंफर्म होने के। तो मैंने आपको यहाँ पर आरटी का बता दिया और आगे भी आपको बता सकता हूँ। इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है चांसेस, जैसे मैंने अभी आपको 60% से 70% के बीच में बताया, तो हो सकता है कि 80% भी हो जाए। और यहाँ पर एक और मैं बात बता दूँ आप सभी को कि कभी कभी क्या होता है, जिसकी ज़्यादा वेटिंग होती है उनके भी एडमिशन हो जाते हैं। तो ये मैं आपको सिर्फ एक एस्टिमेट बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। तो इससे क्या होगा कि आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि आपके बच्चे का सीट कन्फर्म होने के चांसेस कितने हैं। तो उसी हिसाब से बात करते हैं अगर ओबीसी की, तो ओबीसी में अगर 1 से 15 तक जिसके वेटिंग है और उस स्कूल में टोटल 3 सेक्शन है, यानी जिस स्कूल में आपने अप्लाई किया है वहाँ पे क्लास 1 में टोटल 3 सेक्शन है, तो वहाँ पर अगर 10 से नीचे है तो आपके 60 से 70% तक चांसेस है कि आपके बच्चे का सीट कंफर्म हो जाएगा। अगर 10 से 20 के बीच में है तो 50%, और अगर उससे ऊपर वेटिंग है तो उसी हिसाब से आपके जो है चांसेस कम होते चले जाएंगे। अगर बात करें एससी कैटेगरी की, तो अगर उस स्कूल में अगर 3 सेक्शन है तो वहाँ पर 6 सीट तक, यानी जिसके 6 वेटिंग है वहाँ पर 60 से 70% तक चांसेस है कि उसके सीट कंफर्म हो जाएंगे। लेकिन 6 से लेकर 10 तक 50% के चांसेस है, और उससे ऊपर जितना बढ़ते जाएंगे वो चांसेस उसी हिसाब से क्या होंगे कि कम होते चले जाएंगे। अब बात करें अगर एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी में अगर 3 सेक्शन है जहाँ पे आपने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, तो वहाँ पर अगर मान लीजिए अगर 5 वेटिंग है या उससे कम है तो आपके 60% तक चांसेस है कि आपके सीट कन्फर्म हो जाएंगे। लेकिन अगर 6 से लेकर 10 तक चले जाते हैं तो वहाँ पर आपके 50% तक चांसेस हो जाते हैं कंफर्म होने के। अगर उससे ऊपर है तो आप 40-30% तक आप मान लीजिए कि कंफर्म होने के चांसेस हैं सीट्स के। उसके बाद आता है एसजीसी यानी सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी। उसमें अगर 3 सेक्शन है जिस स्कूल में आपने अप्लाई किया है, तो वहाँ पर अगर 5 वेटिंग है या उससे कम है तो आपके 60% तक चांसेस है कि वहाँ पर आपके सीट कंफर्म हो जाएगा। अगर उससे ऊपर 6 से 10 तक वेटिंग है तो आप मान लीजिए कि वहाँ पर 50% तक चांसेस हैं। अगर उससे ऊपर है तो आप उसी हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितने सीट्स कंफर्म हो सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कैटेगरी 1, 2, 3 एंड 4 की। तो यहाँ पर मैं आपको खास बात बता दूँ कि मान लीजिए किसी पेरेंट्स ने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए कैटेगरी 1 के थ्रू अप्लाई किया, तो वहाँ पर जब उन्होंने फॉर्म भरा होगा तो वहाँ पर साथ ही साथ कैटेगरी 1 तो उन्होंने सेलेक्ट किया, लेकिन उसके बाद वहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप किस कास्ट से आते हैं या आप एसजीसी कैटेगरी में तो नहीं आते। तो अगर मान लीजिए पेरेंट्स एसजीसी कैटेगरी में आते हैं तो वहाँ भी टिक कर सकते हैं। उसके नीचे अगर ओबीसी आता है तो ओबीसी, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ कि ओबीसी आ रहा है तो वो ओबीसी पे टिक कर दिए। तो मान लीजिए कि कैटेगरी 1 में उनका वेटिंग रह गया, तो अब क्या होगा कि मान लीजिए कि किसी ओबीसी वाले में एक सीट खाली है, तो क्या होगा कि जो कैटेगरी 1 के थ्रू इन्होंने अप्लाई किया था तो इनको ऑटोमेटिक जो ओबीसी की एक सीट खाली हुई है उसमें इनको प्रायोरिटी दे करके उनका एडमिशन वहाँ पे कंफर्म कर दिया जाएगा। इसका रीज़न ये है कि जो कैटेगरी 1 है उसको बहुत प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि जो कैटेगरी 1 में आते हैं ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल जॉब वाले आते हैं। ज़्यादातर क्या होता है ट्रांसफरेबल जॉब वाले ही आते हैं, क्योंकि जो आर्मी के, एयरफोर्स के एंड नेवी के इसकी ज़्यादा बच्चे होते हैं कैटेगरी 1 में। और आपको जैसा कि पता होगा कि जो आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी के जो बच्चे होते हैं या जो पेरेंट्स होते हैं उनका हर 2 से 2.5-3 साल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, तो इसलिए उनको प्रायोरिटी दी जाती है। क्योंकि अगर उनको यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं देंगे तो उनका 1 साल बर्बाद हो सकता है। मान लीजिए कि यहाँ पर उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, प्राइवेट में ले लिया और बीच में ही उनके पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हो गया, तो उनको बीच सेशन में ही वहाँ से ट्रांसफ़र लेके जाना पड़ेगा। तो वहाँ से चले गए तो वहाँ जब नए स्टेशन पे या नई जगह पर जाएंगे तो वहाँ पर उनके बच्चों को एडमिशन बीच में लेगा नहीं कोई। तो इसलिए क्या होता है कि केंद्रीय विद्यालय में इनको प्रायोरिटी दी जाती है ताकि इनके साल खराब ना हो। और जैसा कि आपको पता है जो केंद्रीय विद्यालय बनाया गया था वो इन्हीं सब के लिए बनाया गया था, बाद में और कैटेगरीज को भी ऐड किया गया था। तो इसलिए जो कैटेगरी 1 में आते हैं इनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है अकॉर्डिंग टू अदर कैटेगरीज। यहाँ पर एक और बात बताऊँगा आपको कि जो कैटेगरी 2, 3 एंड 4 है इसके भी चांसेस होते हैं, लेकिन अगर इनमें से किसी को
एडवांटेज देना होगा तो कैटेगरी 1 को ही सबसे पहले देंगे, क्योंकि कैटेगरी 1 वाले जो होते हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उनके मूवमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए कैटेगरी 1 वाले को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं अकॉर्डिंग टू कैटेगरी 2, 3 एंड 4 को। तो यहाँ पर मैं एक और बात बता दूँ कि कैटेगरी 1 के जो स्टूडेंट्स होते हैं 1 से 30 तक मान लीजिए किसी का वेटिंग है, तो वहाँ पर 80% तक चांसेस है कि उसका जो है सीट कंफर्म हो जाए। अगर 30% से ऊपर है तो चांसेस थोड़े कम होते हैं, लेकिन फिर भी चांसेस होते हैं कि कैटेगरी 1 के थ्रू जो है एडमिशन उनको मिल जाएगा। यहाँ पर मैं एक और बात बता दूं आप सभी को कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिसके 100-150 तक वेटिंग होता है वो भी क्लियर हो जाते हैं। तो ये जो मैंने आपको 10, 15, 20, 25, 30 तक की जो वेटिंग के बारे में बताया, ये मैंने जस्ट एक एस्टिमेट बताया आपको। ये कोई मतलब फिक्स नहीं है कि नहीं इतने ही बच्चों का एडमिशन जो है क्लियर है कि इन्हीं का सीट कन्फर्म होगा, बाकियों का नहीं होगा। तो और भी ज़्यादा बच्चों का एडमिशन क्लियर हो जाता है, लेकिन ये मैंने एक आपको सिर्फ अंदाजा बताया है। तो आखिरी में एक और मैं बात बताता हूँ आपको कि जिन पेरेंट्स के बच्चों का जो रजिस्ट्रेशन था वो कैंसिल हो गया है या गलत भरने की वजह से कैंसिल हो गया है, और जब लिस्ट आउट होने की बारी आई तब उनको पता चला कि उनके बच्चे का जो रजिस्ट्रेशन है वो गलत हो गया और कैंसिल हो गया है और उनका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, जिसकी वजह से लॉटरी लिस्ट में नाम नहीं आया। तो उनके लिए मैं बता दूं कि आप जिस स्टेट में, जिस सिटी में रहते हैं, तो वहाँ के आप एमपी से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर उसके पास अभी कोई पासेस बच्चे होंगे जो क्लास 1 में एडमिशन के जो रिकमेंड करते हैं वो, तो आप उसके थ्रू अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ जिस स्कूल में आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, तो वहाँ पर आप 5 तारीख को जो थर्ड लिस्ट आउट होगी उसके बाद आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि 8 जुलाई से लेकर के और 12 जुलाई के बीच में दोबारा से एडमिशन होंगे। अगर सीट खाली रह जाती हैं तो आप स्कूल के नोटिस बोर्ड पर, स्कूल के वेबसाइट को कंटिन्यू चेक करते रहें कि अगर वहाँ पर कोई नोटिस आता है एडमिशन को लेकर के, तो तुरंत आप रजिस्ट्रेशन कर लें ताकि आपके बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आ सके। तो इसलिए आप कंटिन्यू, जब तक कि एडमिशन पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक आप कंटिन्यू स्कूल के नोटिस बोर्ड पर एक बार जाकर पक्का चेक करें। डेली मैं कहता हूं कि आप एक बार चेक करें अगर आपको अपने बच्चे का एडमिशन कराना है तो। थोड़ा बहुत तो एफर्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन यह है कि आप अगर एफर्ट लगाते हैं तो आपको वहां पर इसका फल भी मिल सकता है। तो आपको जब भी टाइम मिलता है तो एक बार केंद्रीय विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर पक्का जाकर के चेक करें। हो सकता है कि वहाँ पर नोटिस लगा हो और आपको वहाँ से कोई फ़ायदे वाली चीज़ पता चल जाए। और साथ ही साथ एक और बात बता दूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चा जो होता है उस स्कूल से निकल जाता है, यानी कि उसको कहीं और पे एडमिशन मिल जाता है जो उसका नियरेस्ट केंद्रीय विद्यालय होता है, तो वो जिस स्कूल में एडमिशन लिया वहाँ से नाम कटवा करके अपने उसी स्कूल में चला जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो सीट खाली होती है उसको लेकर के जो होता है स्कूल जो या जो कमेटी होती है जो एडमिशन की, वो क्या करती है कि एक पर्चे पर नॉर्मली जो होता है नोटिस निकाल करके स्कूल के बोर्ड पे लगा देते हैं। तो वो जो वैकेंसी खाली होती है उसको ऑफिशियल वेबसाइट पर वो नहीं नोटिस के तौर पे डालते हैं, सिर्फ वो स्कूल के नोटिस बोर्ड पे लगा देते हैं। जैसे ही कोई अप्लाई करता है उसके बाद वो नोटिस वहाँ से निकाल देते हैं। तो इसलिए भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप नोटिस बोर्ड को पक्का चेक करते रहें, वहाँ से आपको कोई ना कोई अच्छी खबर मिल सकती है जैसे ही कोई वैकेंसी खाली होगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने आज का वीडियो बनाया है आपको समझ में आ गया होगा कि कैटेगरी वाइज कितने सीट्स होती हैं और कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज होती हैं स्कूल में। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएं ताकि और सभी को भी इन सभी बातों के बारे में पता चल सके। और दोस्तों एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई नई वीडियोज़ देखने के लिए केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड और ख़ास तौर पर क्लास 1 से रिलेटेड, क्योंकि अभी क्लास 1 में एडमिशन का टाइम चल रहा है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर ले सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।